जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैंने पहले ही अपडेट कर दिया था कि आज आपसे लाइव जुड़ने वाला हूं मैं, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के और बहुत सारी चर्चा आपके साथ में करनी है। आज थोड़ा अग्रेसिव भी हूं, थोड़ा आक्रोशित भी हूं, कई चीज़ों को लेकर के, कई खबरों को लेकर के और कई बातों को लेकर के। तो मेरा निवेदन है कि जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो वही रिक्वेस्ट है जो मैं हर बार करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर बात करने वाला हूं सर मैं। गंगापुर सिटी और उसके आसपास की खबरें भी होंगी, ग्रामीण क्षेत्र की खबरें भी होंगी, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनकी खबरें भी होंगी, और इसके अलावा गांव के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं क्योंकि गांवों से भी कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह का माहौल इन दिनों चल रहा है, कौन सी खबरें हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर रही है और सबसे ज़्यादा जो लोगों को दुखी और परेशान भी कर रही हैं। अपने अपने हिसाब से हर मीडिया ग्रुप जो है ना वो खबरें चलाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अब लोगों की उम्मीद अगर किसी पर टिकी हुई है ना, और लोगों की नज़रें अगर किसी पर टिकी हुई हैं तो वो सिर्फ मीडिया पर टिकी हुई हैं। प्रशासन से लोगों का भरोसा एक तरीके से उठ सा गया है, और ये कड़वा सच है, कोई स्वीकार करे या ना करे, मगर ये सही बात है कि लोगों का भरोसा जो है ना वो धीरे धीरे करके प्रशासन से उठता जा रहा है। क्योंकि प्रशासन ना तो फरियादियों की फरियाद सुन पा रहा है, ना लोगों की समस्याओं का समाधान हो पा रहा है, और जितनी भी बातें हो रही हैं, जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, वो सिर्फ हवाई बातें मानी जा रही हैं। और ऐसा हो रहा है, धरातल पर कोई बड़ा इम्पैक्ट इसका नज़र नहीं आ पा रहा है। इन सारे मुद्दों पर मैं बात करूँगा। गंगापुर सिटी और उसके आसपास में इन 2-3 दिनों में जो घटनाक्रम घटित हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से जो प्रमुख खबरें आई हैं उन पर भी मैं आपको अपडेट दूंगा क्या कुछ चल रहा है। बाकी सरकार का जो प्रशासन गांव के संग अभियान है, प्रशासन शहर के संग जो अभियान है, उसको लेकर के क्या फीडबैक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मेरा निवेदन है फटाफट सब लोग जुड़िए, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की, और उम्मीदें कर रहा हूँ आपके पास में आवाज़ सही आ रही होगी, है ना। थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बता दें कि आवाज़ अगर आप लोगों तक सही आ रही है तो फिर मैं ये सिलसिला शुरू करूं और आप लोगों तक खबरें और अपडेट जो हैं वो मैं पहुंचा पाऊं। तो जल्दी से कोई कमेंट मुझे कर दीजिए कि सर आवाज़ ठीक आ रही है, तो फिर मैं आगे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करूं। थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूं मैं कि कोई कमेंट मेरे पास आ जाए वॉइस से रिलेटेड, क्योंकि कई बार टेक्निकल इश्यूज़ हो जाता है ना और आवाज़ नहीं आ पाती। सही है, रितेश जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ओके। और चैन सिंह जी की ने भी कहा है कि सही है। चलो अब शुरुआत करते हैं आज की। राज्य स्तर की जो खबरें हैं पहले तो मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक सबसे अच्छी खबर तो ये आई कि साहब सरकार ने पटवारियों के जो पद हैं उनमें इजाफा कर दिया, वो बढ़ा दिए। जहां इनकी संख्या पहले 4,421 थी उसको बढ़ा करके अब 5,378 कर दिया। यानी इन पदों पर अब पटवारियों की भर्ती होगी। जो 23 और 24 तारीख को जो अक्टूबर में जो एग्ज़ाम है वो अब 5,378 पदों पर की जाएगी। अच्छी बात है, कुछ और बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन समस्या तो ये है साहब कि ये एग्ज़ाम राजी खुशी हो जाए और इन पर कोई तलवार ना लटके और ये किसी विवाद में ना आए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस समय तो कम से कम राजस्थान सरकार के लिए। दूसरी बड़ी खबर, न्यायपालिका के इतिहास में आज सबसे बड़ा फैसला हुआ और सबसे त्वरित फैसला हुआ, सबसे तेज़ रफ्तार का फैसला इसको मैं मानता हूँ। दरअसल 26 सितंबर को कोट खाबदा थाने के अंतर्गत एक गांव में 10.5 वर्ष की एक बालिका के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई थी, और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 9 घंटे के अंदर अंदर उसकी जांच पूरी कर ली और चालान पेश कर दिया। 5 दिन के अंदर अंदर 19 गवाहों के बयान जो हैं वो दर्ज कर लिए गए। और आप देखिए 26 सितंबर को ये घटना घटी थी और आज पॉक्सो एक्ट में जो सुनवाई कर रहे थे जज, उन्होंने त्वरित फैसला सुनाते हुए जो आरोपी था 25 साल का कमलेश, उसको 20 साल की कैद व मुशक्कत सज़ा सुना दी। तारीफ के काबिल फैसला था और इससे कहीं ना कहीं ये नज़ीर बनेगा ये फैसला। पुलिस की कार्यप्रणाली के लिए भी शानदार एग्जाम्पल है और न्यायपालिका के लिए भी शानदार एग्जाम्पल है। अगर इस तरह कार्रवाई हो ना साहब तो फिर मज़ा आए,
27 तारीख की 26 सितंबर की ये घटना थी। 27 तारीख को पुलिस ने 9 घंटे के अंदर अंदर इसमें कार्रवाई करते हुए चालान पेश कर दिया। 5 दिन के अंदर अंदर मैं तो सलाम करता हूं जो एसपीपी थी रचना मान, उन्होंने 5 दिन में 19 गवाहों के बयान दर्ज करके और जज जो हैं विकास खंडेलवाल, उन्होंने अभियुक्त को 20 साल की सज़ा इस मामले में सुनाई है। रिपोर्ट जो मिली है कि आदतन अपराधी शराबी किस्म का है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्व कर्मचारियों का जो क्रमिक अनशन था वो आज हो गया ख़त्म। प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर के और लगातार हमने भी कल आपको लाइव दिखाया था कि जो पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, वो हड़ताल पर चल रहे थे, वो विरोध कर रहे थे प्रशासन गांव के संग अभियान का, और उसका इम्पैक्ट भी नज़र नहीं आ रहा था। चाहे सरकार कितने बड़े दावे कर ले कि साहब प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा है, लेकिन जब कर्मचारी नहीं होंगे तो सफलता मिलेगी कैसे। लेकिन आज सरकार के आश्वासन के बाद में उन्होंने ये अनशन जो है वो समाप्त कर दिया है और अब प्रशासन गांव के संग अभियान जो है उसमें आमजन के काम होंगे, ये उम्मीद हम करते हैं। और मैं फिर कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, क्योंकि आज बहुत मुद्दों पर मैं बात करने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगापुर सिटी की वो समस्याएं जिन पर मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और स्पेशली प्रशासन का। बिल्कुल सर, अब लापरवाही नहीं चलेगी और जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर, उन खबरों पर मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और शेयर भी करें। तो राजस्व कर्मचारी जो हैं वो अपने काम पर अब लौट चुके हैं। रीट और एसआई परीक्षा जो है उसका विरोध जो है अब तेज़ हो चुका है और हाई कोर्ट में याचिका भी लग चुकी है, और इनको रद्द करने की मांग अब बहुत तेज़ी से की जा रही है कि साहब ये परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। और उम्मीद ये कर रहे हैं, जो हमारे पास में खबरें आ रही हैं, कि हो सकता है फैसला ये हो कि ये जो परीक्षाएं हैं ये रद्द हो सकती हैं। और राजस्थान सरकार के लिए तो कम से कम ये शर्मनाक बात होगी, क्योंकि आप देखो जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, जिनको जितना भी इसका विरोध हो रहा है ना, उसके बाद भी गहलोत सरकार के किसी भी मंत्री के द्वारा कोई जिम्मेदाराना बयान अभी तक इसको लेकर के नहीं आया है, और इसकी हर रोज़ नई परत खुलती जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है, उम्मीद ये कर रहे हैं कि अब प्रश्न चिन्ह जब लग चुका है और इन परीक्षाओं पर सवाल खड़ा हो चुका है ना, तो आने वाले दिनों में बिल्कुल हो सकता है ये परीक्षाएं रद्द हो जाएं, लेकिन आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सबक ज़रूर मिलेगा साहब। चाहे सरकार कोई हो, किसी की भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 10 बार सोचना ज़रूर पड़ेगा और आपको नीति बनानी पड़ेगी कि बच्चों की एग्ज़ाम अब किस तरह करवाई जा सके और उनमें पारदर्शिता बनी रहे। आज का युवा बार बार इन चीज़ों को बर्दाश्त अब नहीं करने वाला है। आप उसके भविष्य के साथ में सीधा सीधा जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये नाकाबिले माफ़ी है। गौर आपको करना पड़ेगा इन चीज़ों पर। अब ये तो राज्य स्तर की बड़ी खबरें थी, अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ, है ना। हमारे आसपास की क्या खबरें हैं और क्या कुछ घटनाएं हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नगर परिषद में क्या कुछ चल रहा है और गंगापुर सिटी में क्या कुछ नया होने वाला है और क्या कुछ पुराना जो है उसमें गड़बड़ झाला चल रहा है। सबसे पहला और प्रमुख मुद्दा जो है वो है पानी की समस्या, है ना। बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी अब गंगापुर के लोगों को नहीं मिल रहा है। जलदाय विभाग के पास में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं है कि पानी कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। कभी कहते हैं शाम को 6 बजे मिल जाएगा, कभी कहते हैं शाम को 5 बजे मिल जाएगा, कभी कहते हैं सुबह 5 बजे मिलेगा। लेकिन गंगापुर के मैक्सिमम वार्ड ऐसे हैं साहब जिनमें पेयजल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। अब इसको लेकर के एडीएम महोदय भी और एसडीएम महोदय भी सक्रिय हो चुके हैं, नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और जो अधिकारी हैं उनको साफ निर्देश दे दिया गया है कि बिल्कुल आप पानी की व्यवस्था करिए। कैसे करते हैं वो आपकी समस्या है। सच्चाई क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ। चंबल परियोजना बड़ा ढिंडोरा पीट रहे थे साहब, चंबल का पानी मिलेगा साहब, नांदोती को मिलेगा साहब, मांदोपुर को तो खैर आपने कट ही कर दिया, ठीक है। बहुत महंगी करोड़ों रुपए की ये परियोजना थी और आज की नहीं है। जब इसका इतिहास आप खंगालोगे ना, ये आज की परियोजना नहीं है, इसकी शुरुआत तो 2004 में ही हो गई थी। ये और बात है कि इसको मूर्त रूप अब दिया गया।
नांदोती को पानी जा रहा है, पीलोदा को पानी जा रहा है, वजीरपुर को पानी जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगापुर के हिस्से का जो पानी गंगापुर को मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिल पाया है। सिर्फ झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं हुआ है इसमें। आज एडीएम साहब का लाइव शाम को पदम जी ने दिखाया था, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर के कि एक प्रशासनिक अधिकारी इस बात को कह रहा है कि साहब अब ये उनका इशू है और देखना पड़ेगा कि क्या कुछ है। बाकी कुल मिला करके ये है कि पानी की व्यवस्था अब टैंकरों से की जा रही है। आपको पता है गंगापुर के पानी की सप्लाई को व्यवस्थित करने के लिए 150 टैंकर पर डे पानी वहाँ डाला जा रहा है, जबकि 400 टैंकर की व्यवस्था करनी है। 400 टैंकर पानी डाला जा रहा है, तब जाकर के गंगापुर के लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। और हमने लगभग 4 दिन पहले या 5 दिन पहले जो अपनी लाइव दिखाई थी ना, उसमें मैंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि अभी हुआ कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म आना अभी बाकी है। गंगापुर के लोगों को पीने के पानी की समस्या का विकट सामना अभी करना पड़ेगा, चाहे सरकार कितने बड़ा दावा कर ले। क्यों? क्योंकि इनके पास में ना प्लानिंग है, ना सिस्टम है, ना कोई जवाबदेही है, और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं मैं इस बात को। सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, हसीन सपने दिखाए जाते हैं, रियलिस्टिक जो है ना, सच्चाई जो है वो कोसों दूर है सर। आनंद फानंद में आपने कनेक्शन कर दिए कहीं से, और गंगापुर में ही दूसरा रूप और देखने को मिलेगा आपको। कुछ कॉलोनियां, कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें साहब कहना ही क्या, पानी की बाढ़ आई हुई है बिल्कुल। और यकीन ना हो तो हमारे पेज पर जाकर के देख लेना। कल मैंने इस्लामपुरा का एक वीडियो डाला है हमारे पेज पर, जो हमारे किसी दर्शक ने मुझे भेजा है। हजारों लीटर पानी की रोज बर्बादी हो रही है इस गंगापुर शहर में। और फिर जलदाय विभाग कहता है कि पानी की कमी है। शर्म आनी चाहिए, आप अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं, आप अपने कारनामों को छुपा रहे हैं। एक्सीएन साहब का यहां से ट्रांसफर हो गया, नए एक्सीएन आए साहब रामकेश जी, लेकिन क्या सूरत बदल जाएगी? चेहरा बदला है, व्यवस्थाएं बदल जाएंगी आपकी? आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके पास प्लानिंग नहीं है। ऊपर से कॉर्ड में खाज का काम कर रही है सीवरेज। लाइन ठीक करो, दूसरे दिन टूट जाती है, वो ठीक करके जाते हैं, तीसरे दिन फिर वो तोड़ देते हैं। हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है, और आज से नहीं हो रही सर, गंगापुर सिटी में बहुत पहले से हो रही है। जी न्यूज़ पोर्टल प्रमुखता से रात रात में भी जा कर के ये दिखाता रहा है कि कहां कहां पानी का लीकेज हो रहा है, मगर उनको सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। फिर आप कह रहे हैं पानी नहीं है हमारे पास में। पानी तो है साहब, पर आपके पास में इस पानी के कल्टीवेशन का कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है आपके पास में। कस्टमर के आप फोन नहीं उठाते, और कस्टमर के क्या, आजकल तो आपने रिपोर्टर्स के फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया साहब। आपके फ़ोन ही नहीं मिलते क्योंकि जवाब देना पड़ता है। बहुत सारे वार्ड हैं जिनमें पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, और मैं जनता से भी कहना चाहूँगा कि शायद हो सकता है जनता भी इसी लायक हो, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाना बंद कर दिया, उन्होंने सवाल पूछना ही बंद कर दिया है अधिकारियों से और कर्मचारियों से। अगर आने वाले दिनों में पेयजल की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हुई, नहीं सुधरी, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इस विभीषिका से गुजरना पड़ेगा। जैसा आज पदम जी ने सवाल पूछा था, आने वाले दिनों में फेस्टिवल सीजन है, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, साफ सफाई के लिए पानी चाहिए। भाड़ में जाओ, साफ सफाई पीने के लिए पानी तो दे दो। जहां आ रहा है ना वो गंदा आ रहा है, गटर का पानी आ रहा है, कीचड़ का पानी आ रहा है, उसको पी लो और चुपचाप शांति से सो जाओ। बाकी आपको बोलने का हक नहीं है, क्योंकि गंगापुर की जनता ने भी कहीं ना कहीं है ना यही सोच रखा है। कितने ज्ञापन अब तक दिए, कितनी बार आप प्रशासन से मिले हो, कितनी बार आप अधिकारियों से मिले हो, किसी की तो जवाबदेही तय हो साहब। 75 साल में कितना मजबूत किया है आपने इस लोकतंत्र को कि एक कर्मचारी जो लाखों रुपए की तनख्वाह लेता है ना, वो जनता के प्रति जवाबदेह है, लेकिन वो अपना फोन स्विच ऑफ रखता है, जनता की नहीं सुनता, वो उनके पास जवाब नहीं है देने के लिए। और आपने सपने दिखाए हैं कि साहब हम चंबल का पानी लेकर के आ रहे हैं और अब जिंदगी भर के लिए जो समस्या है ना वो मिट जाएगी। एडीएम साहब कह रहे हैं कि साहब
जो मोटर है वो पानी में डूबी हुई है क्योंकि चंबल का वाटर लेवल बहुत बढ़ गया। नहीं सर, नहीं, प्रॉपर जानकारी आपके पास भी नहीं है। जब इस तरह के इंटेक वेल बनाए जाते हैं और इस तरह की जब प्रोसीजिंग और इस तरह का जो सिस्टम बनाया जाता है उसमें लगभग 7 से 8 फीट ऊंचाई दे करके और वहां मोटर फिट की जाती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मोटर जमीन में पड़ी हुई है, वो डूब में आ गई इसलिए पानी नहीं आ पा रहा? खोलेंगे, इसकी परत भी खोलेंगे, इसकी पोल भी खोलेंगे। जो इसका एग्जैक्ट फार्मूला है ना, जो इसका पूरा प्रोसीजर है, वो बहुत जल्दी मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें असली सच्चाई है क्या, क्या हकीकत है और क्या फसाना है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है, आने वाली 8 तारीख से भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के बड़ा उग्र आंदोलन करने वाली है। 13 सेक्टरों में गंगापुर सिटी को बांटा गया है और उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन करेगी अगर जनता की पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया जल्दी से जल्दी। तो कर्मचारियों की और अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी सर, बच नहीं सकते हैं आप किसी चीज से। तो पानी की समस्या जो है उससे शहर जूझ रहा है और अभी मुझे नहीं पता कितने दिन और जूझना पड़ेगा। माथे पर पसीने ला रखे हैं प्रशासन ने इस समस्या को लेकर के, क्योंकि ये छोटी समस्या नहीं है अगर आप पीने का पानी भी लोगों को उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। तो आगे नगर परिषद क्या कुछ कर रहा है और आगे क्या क्या काम होने वाले हैं उसको भी मैं बता रहा हूं आपको। शेयर जरूर करना और लोगों को जरूर जोड़ना। शहरों के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, कल उसका लाइव में मैंने आपको दिखाया था। काम हो भी रहे हैं, पट्टों का काम बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन पट्टों को लेकर के जिस कर्मचारी को सबसे ज़्यादा हाईलाइट गंगापुर में किया जा रहा है, सुनने में यह आया था कि साहब उसका ट्रांसफर हो गया, उसका ट्रांसफर हो गया। जो सबसे ज़्यादा पट्टों को लेकर के हाईलाइट था ना गंगापुर नगर परिषद में, उसको, इस मुद्दे को पहले भी कई बार जी न्यूज़ ने उठाया है। लेकिन वो कर्मचारी अभी भी उसी कुर्सी पर बैठ करके काम कर रहा है। किसकी सरपरस्ती में कर रहा है, किसका हाथ है उस पर, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, उसको अभी तक यहां से रिलीव नहीं किया गया है। और उस आदमी की दहशत इतनी है, उस कर्मचारी की दहशत इतनी है कि लोग पट्टे बनाने से पहले सोच रहे हैं भाई साहब वो है या गया। ये कंडीशन है, वो है या गया। नगर परिषद में नोटिसों का जवाब तो कोई देता ही नहीं है, लेकिन पट्टों का काम चल रहा है। जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, विवाह पंजीयन है। तो मैं तो आमजन से ये कहूँगा, जाइए, शिविर का फायदा उठाइए और अपने जो काम लीगली हैं उनको जल्द से जल्द करवाइए। अब और क्या क्या काम होने वाला है मैं आपको बता देता हूं। आने वाले दिनों में नगर परिषद 10 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करने वाला है, महिलाओं और पुरुषों के लिए। अच्छी बात है, अलग अलग जगह पर इनका निर्माण होने वाला है। मेरी शिवरतन जी से कल 1-1.5 घंटे बात हुई थी कई चीज़ों को लेकर के। उनके अंदर तो मादा है, वो तो करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जब भी मिला हूं और जब भी मैंने उनसे फीडबैक लिया है, हमेशा वो कुछ ना कुछ दिमाग में उनके आइडिया चलते रहते हैं। वो उनको इन फील्ड एग्जीक्यूट करना भी चाहते हैं, बट समस्या ये है कि कर्मचारी उनका साथ नहीं दे रहे, अधिकारी उनका साथ नहीं दे रहे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं मैं आपको। मैंने कई बार ऑफिसों में देखा है सर, वो फटकार लगाते रहते हैं, नोटिसों पर जवाब लेते रहते हैं, मगर जवाब मिलता नहीं है उनको। लेकिन आने वाले दिनों में 10 सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना की जाने वाली है। डिवाइडरों पर पौधारोपण का काम शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में डिवाइडर जो हैं उनकी मरम्मत का काम भी शुरू होने वाला है। अगर उनमें कहीं कोई टूट फूट है तो उसको लेकर के बहुत सारे दर्शक हमारे पास में कमेंट कर रहे थे रोड लाइटों को लेकर के। बिल्कुल सही बात है, सही मुद्दा है और बिल्कुल वाजिब मुद्दा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आने वाले दिनों में रोड लाइट की समस्या जहाँ तक मुझे पता है और मैंने फीडबैक लिया है, दूर होने वाली है। क्योंकि बहुत सख्त लहजे में सभापति महोदय ने नोटिस जारी कर दिए हैं कंपनी को, और जो
जिस वजह से रोड लाइटों का काम रुका पड़ा है, जैसे ड्राइवर नहीं है, बॉक्सेज की समस्या है, जितने भी टेक्निकल इश्यूज हैं, उनको लेकर के जो है सभापति महोदय ने नोटिस जारी कर दिया है कि आने वाले दिनों में 7 दिन के अंदर अंदर जो कंपनी है उनको ये सामान उपलब्ध करवाना पड़ेगा, ताकि रोड लाइट की समस्या का शीघ्र समाधान हो सके। तो उम्मीद ये कर रहे हैं आने वाले दिनों में रोड लाइट की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, जितने भी आप रोड लाइट के लिए कमेंट कर रहे हैं उन दर्शकों के लिए है ये खबर कि मैं हर मुद्दे पर बात करता हूं, और रोड लाइट की जो समस्या है आने वाले दिनों में उम्मीद ये करते हैं 7 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं होता है तो फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा और मैं सवाल जवाब ज़रूर करूंगा कि क्या हुआ, नोटिस का जवाब मिला या नहीं मिला, वो ज़रूरी है। ठीक है। मंडी, पुरानी अनाज मंडी, पावर हाउस के सामने जैसे ही आप घुसते हो कचरे का ढेर मिलेगा आपको। आधी सी सड़क तो उसी ने कवर कर रखी है। वहाँ से 2 बार मैं लाइव भी दिखा चुका हूँ, सभापति महोदय खुद वहाँ का निरीक्षण कर चुके हैं, मगर उसका अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। दीनदयाल जी कह रहे हैं आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है अभी भाई साहब। सर अगर ऐसा कुछ है तो मुझे आप थोड़ा सा बता दें, मुझे नहीं लगता कि आवाज़ नहीं आ रही होगी। मैंने हेडफोन लगा रखा है और आवाज़ तो मेरे ख्याल से सही आनी चाहिए। फटाफट मुझे कोई दर्शक बताए कि क्या वाकई में आवाज़ का कोई इशू है क्या। कोई भी दर्शक मुझे जल्दी से ये बताए आवाज़ सही। हाँ, आवाज़ सही आ रही है और क्या। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि रोड लाइटों का जो इशू है ना वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। 7 दिन का जो मुझे टाइम है ना वो मैंने लिया है, और मुझे भी ये बताया गया है कि जो है रोड लाइट है वो ठीक हो जाएगी। बात चल रही थी पुरानी अनाज मंडी में एंटर होते ही रास्ते में जो कचरा है उसको लेकर के, और एक जो मामला है वो है अस्पताल के सामने के कचरे का। कई बार लाइव दिखा चुके हैं साहब, मगर आज तक इसका समाधान नहीं हुआ, और मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। आप कितना ही स्वच्छता अभियान चला लो, जब मेन रोड पर आपको ये कचरा दिखता है तब भी आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इसका निस्तारण क्या करें। सभापति महोदय से मैं जब भी पूछता हूँ वो कहते हैं बिल्कुल इसको लेकर के हम प्लानिंग कर रहे हैं, कोई बड़ा संयंत्र जो है वो हम लगाना चाह रहे हैं। 2 उनके बड़े प्रोजेक्ट थे जिनको लेकर के वो काम कर रहे थे, मगर ताज्जुब की बात यह है कि वो अभी तक अप्लाई नहीं हुए। फिनलैंड की कंपनी के द्वारा 2 बड़े संयंत्र गंगापुर सिटी में लगाए जाने थे। आपको बताऊं, मेरी कल उसको लेकर के बात भी हुई है, मगर सभापति महोदय का कहना यह है कि अस्पताल के पास में भी और यहाँ मंडी में भी व्यापारियों के विरोध की वजह से मुझे वो रद्द करना पड़ा, वरना वो इतनी बढ़िया योजना थी सर, कचरे के निस्तारण की बहुत शानदार योजना थी, लेकिन उन दोनों को रद्द करना पड़ा। और अब वो जो 2 प्रोजेक्ट लगने वाले थे वो अब नहीं लग रहे। लेकिन फिर भी मैं सभापति महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज़, एक तो मंडी में एंटर होते, पुरानी अनाज मंडी में एंटर होते जो कचरे का है सर, मखमल में लगा टाट का वो पैबंद है कि शर्म आती है हमें। दिन भर में हज़ारों व्यापारी और किसान भाई है ना वो वहाँ से गुजरते हैं। आप सोचो क्या कहते होंगे वो, ये नगर परिषद है गंगापुर सिटी की, अस्पताल के सामने। आपको उचित लगता है कि इसका ये सही है? और आप बार बार अगर ये कह करके बचने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब क्या करें हमें जगह नहीं मिल रही, तो ये तो ठीक नहीं है। जगह तो आपको ढूंढनी पड़ेगी, वो आपकी समस्या है। बाकी इन 2 कचरा पॉइंट का निस्तारण आप जल्द से जल्द कर दें। इन 2 जगह पर कचरा नज़र नहीं आना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। पुरानी अनाज मंडी का एंट्रेंस और अस्पताल के बाहर लंबे समय से चली आ रही है सर ये समस्याएं। अब बात करते हैं एक बड़ा मुद्दा साहब, और बड़ा मुद्दा इसलिए है साहब कि इसको लेकर के मेरे अंदर आक्रोश भी है, और एक आम नागरिक होने के नाते भी मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो है राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी का मुद्दा। सर इन दिनों अस्पताल खुद बीमार है, इन दिनों अस्पताल
खुद बीमार है, और बीमार इसलिए है कि जिस व्यक्ति को आपने प्रभार दे रखा है ना, वो इतने सुस्त और इतने ढीले हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने दिमाग से सोच करके कभी इस अस्पताल के लिए कुछ अलग करने का प्रयास भी किया होगा। अभी रात के 9:30 बजे मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूं। रात को 9 बजे बाद में हॉस्पिटल में कोई भी शराब पी करके आराम से चले जाओ, ऊद फैल करो, लड़ाई झगड़ा करेगो, कोई रोकने वाला नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मैंने एक दिन लाइव चलाया था रात को, वहाँ लाइट की रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है, अंधेरा है अभी भी अस्पताल परिसर में। पीएमओ साहब, शर्म करो, आप एक 60 रुपये की या 100 रुपये की एलईडी की व्यवस्था अस्पताल परिसर में नहीं कर पाए अभी तक लाइट के लिए। करोड़ों रुपए का स्वास्थ्य पर बजट आपको मिल गया, भामाशाहों को जितना देना था ना उतना भामाशाहों ने दे दिया। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप तो पिछले कई सालों से पर्ची काउंटर तक की व्यवस्था नहीं करवा पाए। सिर्फ 2 पर्ची काउंटर चलते हैं, एक महिलाओं का, एक पुरुष का। 1400 और 1500 की ओपीडी अस्पताल में जा रही है, गेट तक लगती है लाइन, इस धूप में और इस गर्मी में। किस चीज के पीएमओ हैं आप? किस चीज के प्रभारी हैं आप? सारा काम भामाशाहों से करवा लो। सरकार का बजट कहां जाता है? आउटडोर की पर्चियों का बजट कहां जाता है? किस चीज पर खर्च करते हैं आप? जनता मांगेगी इसका हिसाब आपसे। शर्म आती है हमको कि हम कोरोना जैसी पैंडेमिक सिचुएशन से निकले, मगर हालात अभी भी अस्पताल के आपने सुधारने का प्रयास नहीं किया। बिल्कुल खुल के कह रहा हूं मैं, स्पष्ट रूप से, और बहुत दुखी मन से इस बात को कह रहा हूं सर। कई बार लाइव चला चुका हूं सर। पहली बात तो आप ही नहीं मिलते हमको हॉस्पिटल में सवाल जवाब करने के लिए, कोई टाइमिंग नहीं है। और अब तो अंदर से, बिल्कुल मेरे पास इस बात के सबूत हैं, अंदर से एक खबर आ रही है कि कुछ विशेष कर्मचारियों पर आपकी विशेष मेहरबानी भी चल रही है, जिनकी ड्यूटी और टाइम का आपको खुद को पता नहीं है, वो कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? किसके भरोसे जनता को मरने के लिए छोड़ रहे हैं? कौन जवाब देते करेगा इस चीज की? अगर मेरी इस खबर को, इस न्यूज को हमारे प्रशासनिक अधिकारी, सीएमओ साहब या कलेक्टर साहब देख रहे हैं, सर मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, एक बार इस अस्पताल की हालत देख लीजिए। ये मरीज से भी ज्यादा मरीज मिलेगा आपको। अंदर से खोखला हो रहा है ये हॉस्पिटल, कुछ नहीं है यहाँ। एक दिन बच्चों के हॉस्पिटल जो वार्ड है उसका अंदर से लाइव दिखाया था मैंने सर, बिस्तरों की क्या कंडीशन थी। भाई लूट रहे हैं किस चीज पर? ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया हमने, है ना, अब मरीज मरेगा नहीं। बहुत बढ़िया साहब, छोटी छोटी व्यवस्थाएं तो आपसे हो नहीं रही। एक एलईडी लगा करके आपसे रोशनी की व्यवस्था नहीं हो रही है साहब। ये तो शुक्र करो भामाशाहों का और सामाजिक संगठनों का कि पानी की व्यवस्था वहां पर कर रखी है, वरना लोग और मरीज प्यासे मरते वहां पर। ना आप सफाई करवा पा रहे हो, ना आप लाइट की व्यवस्था करवा पा रहे हो, ना आप कर्मचारियों को समय पर बुला पा रहे हो, ना आपके दिमाग में कोई नया आइडिया है इसको सुधारने के लिए। क्या कर रहे हो? किसी की जवाब देते नहीं है, मनमानी चल रही है। और आपको मैं बता दूं, अभी अभी आया हूं मैं हॉस्पिटल से, 1 घंटे रुका हूं मैं कम से कम हॉस्पिटल। सर गार्ड की भी कोई व्यवस्था नहीं है, और जो गार्ड है वो सिर्फ लेबर रूम में रहता है, बाहर शराबी घूमते रहते हैं। मेरी हुई है अभी झड़प हुई है एक शराबी से, बड़े टेंशन में था साहब, किसी मरीज का शायद हो सकता है वो कोई परिजन हो। बाद में वहाँ जो पार्किंग वाले थे उन्होंने ज़रूर कह करके फटकार करके उसको यहाँ से भगाया है, फिर वो माफ़ी भी मांगने लग गया। मगर आप देखिए, फिर आप कह रहे हैं कि साहब मोबाइल चोरी हो जाते हैं, कोई हो जाता है, कोई क्या हो जाता है। आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? आप किस चीज़ के प्रभारी हैं साहब? एक बार तो जवाब दे दो हमको। ये कंडीशन है हमारे अस्पताल की। चाहे प्रशासनिक अधिकारी सुन रहे हो, चाहे जनप्रतिनिधि सुन रहे हो, मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है सर, अगर आप काम नहीं कर सकते, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट जनता से कह दीजिए, आपकी आप जानो, हम पर तो व्यवस्था नहीं संभल रही।
फिर आने दो तीसरी लहर और चौथी लहर, जनता अपने आप निपट लेगी साहब। हमें तो आदत है ना, कॉमन मैन है, हम तो एडजस्ट करते आए हैं, झेलेंगे इसको भी। मगर ताज्जुब की बात यह है कि पीएमओ साहब के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, आप कितने ही लाइव चला दो, कितने ही कुछ चला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। व्यवस्थाओं को सुधारने के मामले में बिल्कुल सुपर, बिल्कुल शून्य है उनका कार्यकाल। और ये हाल है राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी का, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। अब बात करता हूं अगले मुद्दे पर, यातायात व्यवस्था। क्या कहूं साहब, 4 यातायात कर्मी हैं जो पूरे गंगापुर की यातायात व्यवस्था सुधार रहे हैं। भारी वाहन आओ जाओ, कोई रोकने वाला है नहीं, जिसको जहां जगह मिलती है खूब आराम से पार्किंग करो। जुगाड़ों का आना जाना भी शुरू है। और अब ये नहीं सोच रहा प्रशासन कि किसानों का माल मंडी में आने लगा है। बाजरा तिल्ली आएगा साहब, जुगाड़ के जुगाड़ आ रहे हैं, ट्रॉलियां आ रही हैं, ट्रैक्टर आ रहे हैं। उदय मोड़ पर तो 2-2 घंटे तक जाम लगा रहता है कोई देखने वाला? है कोई पूछने वाला? नहीं है। क्यों? कर्मचारी नहीं है ना हमारे पास, व्यवस्था करें कहाँ से? यातायात व्यवस्था राम भरोसे है शहर की। अब बात करते हैं आगे, कानून व्यवस्था है ना, पुलिस का क्या मामला चल रहा है। पुलिस का ये है साहब, टीम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। आला अधिकारी बदले गए, आला अफसर बदले गए। रूटीन भी है, कांस्टेबल भी बदले जाते हैं, अधिकारी भी बदले जाते हैं, होता है। एएसपी साहब हिमांशु जी चले गए, सुरेश कुमार खींची जी ने पदभार ग्रहण कर लिया कल, जयपुर एटीएस से आए हैं। करण सिंह जी ने 3-4 दिन पहले यहाँ पर थाना कोतवाली के प्रभारी के रूप में पदभार संभाल लिया। शैतान सिंह जी जो हैं वो उदय मोड़ के नए थाना प्रभारी हैं। अच्छी बात है, मगर मुझे ये याद नहीं कि काफ़ी टाइम ऐसा हो गया जब नशेखोरी के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कोई अभियान चलाया हो या कोई धरपकड़ की हो। छुटपुट पकड़ होती है, 10 ग्राम 20 ग्राम स्मैक के साथ किसी को पकड़ लिया, ठीक है। बड़ी कार्रवाई, बड़ा अभियान अभी तक नशे के खिलाफ गंगापुर सिटी में किसी भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी ने लागू नहीं किया, चालू नहीं किया। चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 1-2 दिन 3 दिन निकल जाए वो अलग बात है, वरना बाइक चोरी, दुकानों में चोरी, ये लगातार चल रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर हमेशा से सवाल उठते आए हैं। अच्छा करोगे तारीफ होगी, नहीं करोगे तो वो भी आजकल मीडिया की नज़रों से और लोगों की नज़रों से बचा हुआ नहीं है। अभी मैंने एक खबर आपको बताई थी कोट खाबदा की, एक बालिका के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई। पुलिस ने 9 घंटे में जांच पूरी करके और चालान पेश कर दिया। ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट को हम सलाम भी करते हैं। मगर जहां फरियादियों की फरियाद नहीं सुनी जाती, जहां लोगों के साथ में अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, वो भी हम ही को बताना है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जितने भी अधिकारी आते हैं ना, दावे तो बड़े बड़े करते हैं। जो भी अधिकारी कुर्सी पर आकर के बैठता है वो ये कहता है हाँ पुलिस में सुधार किया जाएगा, पुलिस के व्यवहार में सुधार किया जाएगा, मगर कभी हुआ नहीं हुआ। एक ये जो सेटिंग शब्द है ना पुलिस के लिए, इसका ये आम प्रचलन में आ गया। अपराधियों से सेटिंग कर ली साहब। पुलिस का ध्येय है कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। आमजन डरता है आपके पास आने से और अपराधियों को विश्वास है कि मेरा कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो। उदाहरण दे सकता हूं मैं आपके, इसके बहुत उदाहरण है सर। जितना बड़ा ऑफेंस है, जितना बड़ा अपराध है, उसके मुकाबले आप धाराएं नहीं लगाते, त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं, आप लीपापोती करने का प्रयास करते हैं। लोगों का भरोसा आप पर से उठता जा रहा है। ये इकबाल आपको बुलंद करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। कोरोना काल में इसी आम जनता ने आपको सलाम किया था, आपके कार्यों की सराहना की थी, लेकिन आज आप आम जन में अपना भरोसा, अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। आपका व्यवहार, आपकी कार्यप्रणाली, इन पर सब पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और लंबे समय से ऐसा ही चलता आ रहा है। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं सर हमारे पास दिन भर में। इतने सारे लोग फ़ोन करते हैं, सर मेरी FIR दर्ज नहीं की गई,
सर मैं 3 दिन से भटक रहा हूँ, लोग जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, मगर कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। दुख होता है सर। लोग आप पर भरोसा करते हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। ये माहौल तो आपको बनाना पड़ेगा। ये कंडीशन है कानून की। और पुलिस गश्त, अगर कोई दर्शक किसी ने देखी हो, रात में एक दिन में पुलिस की गश्त घूमती रहती है, पहले घूमा करती थी, बिल्कुल हम देखते थे। पुलिस की गश्त घूमना ही बंद हो गया और इसीलिए अपराधियों के हौसले बुलंद हैं साहब। आप कितने बड़े दावे कर लो, हमने अभय कमांडो 2 लगा दी, हमने अभय कमांडो, आपकी अभय कमांडो उदय मोड़ चौकी जो है ना वो आराम से खड़ी रहती है, अंदर आपने कूलर पंखों की व्यवस्था कर रखी है, सोते हैं, फ़ोन आ जाता है, सुन लेते हैं, रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं और चले जाते हैं। गश्त नहीं हो रही है सर, न रात में और न दिन में। पहले गश्ती चला करती थी, पुलिस की गश्त हुआ करती थी, तो एक माहौल रहता था। शाम के टाइम अब स्टूडेंट आ चुके हैं, कोचिंग वाले स्टूडेंट आ चुके हैं, चौराहों पर जमावड़ा होने लगा है और अपराधों की कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से होती है, प्लानिंग वहीं से होती है। ये कंडीशन है। नशाखोरी इन सब के मूल में है, इन सब के जड़ में है। नशाखोरी की वजह से ही ये अपराध हो रहे हैं, ये चोरियां हो रही हैं। लेकिन अब वो सब बंद हो गया, बस फॉर्मेलिटी के तौर पर, औपचारिकता के तौर पर कार्रवाइयां आप लोग कर देते हैं। फिर हम कैसे तारीफ करें सर, बताइए आप। फिर आप कहेंगे अजय जी आप प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं, आप सत्ता के खिलाफ बोलते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं सर, ये वो सच्चाई है जिससे आप मुंह फेर सकते हैं, लेकिन मीडिया या आमजन कैसे मुंह फेरेगा, बताइए आप। कानून अपना इकबाल, अपना भरोसा खोता जा रहा है और इसके लिए खुद आप जिम्मेदार हैं, खुद आपके पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं। लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, लोगों की फरियाद सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है, अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये आप पर डिपेंड करता है। आपको अपना रसूख बनाना पड़ेगा, आपको अपनी इमेज बनानी पड़ेगी। और अब आज़ादी के 75 साल बाद में कम से कम पुलिस प्रशासन में और पुलिस की जो संविधान प्रणाली है ना, उसमें अब बड़े बदलाव की आवश्यकता है। बहुत ज़रूरी हो गया ये, अगर लोगों में अपनी इमेज बनानी है और अपराधियों में और अपराध में कमी करनी है। तो अपराधी और अपराध दोनों खूब फल फूल रहे हैं सर, खूब फल फूल रहे हैं। और बार बार उंगलियां सिर्फ आप ही पर उठती हैं, आप ही के कर्मचारियों पर उठती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। ये भी सच है और ये आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। नए एएसपी साहब से अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, बहुत जल्दी उनसे मुलाकात भी करूँगा, उनका जो विज़न है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक तो तारीफ सुनते आ रहे हैं कि साहब दबंग हैं और अच्छा काम करने का मादा रखते हैं। अच्छी बात है, हम भी तो यही चाह रहे हैं, हम भी तो यही चाह रहे हैं। आप आए हैं, आप बिल्कुल, जनता आप पर भरोसा कर रही है, अच्छा काम करें सर। जनता तो आपका सपोर्ट करेगी, दिल से करेगी, मीडिया आपका दिल से सपोर्ट करेगा। ढूंढो, चुन चुन के निकालो बाहर ऐसे लोगों को जिन्होंने समाज में गंदगी फैला रखी है। करना आपको पड़ेगा, ये अधिकार आपका है, ये ड्यूटी आपकी है, हमारी नहीं है। तो आपको करना पड़ेगा, ये राइट्स हमारे पास नहीं है, हम कानून हाथ में थोड़ी लेंगे। चलिए, पुलिस गश्त गायब है और पुलिस की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब बात करते हैं 2 केस की, 2 ऐसे मुद्दे सर जिन्होंने मुझे झकझोरा भी है और उम्मीद ये कर रहा हूं कि अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी इनको, इस खबर को आज की को मेरी देख रहा होगा तो वो इस पर कार्रवाई जरूर करेगा। पहला मामला है शबीना का। कल एक लाइव मैंने आपको दिखाया था, सेड रोड पर रहने वाली शबीना जो है, 5 साल पहले उसका विवाह हुआ था, लव मैरिज उसने की थी और ज़मीन मकान इसको लेकर के उसके और उसके ससुराल वालों के बीच में विवाद लंबे समय से चलता आ रहा था। पैरा टीचर है शबीना, पहले वो एडवोकेट भी रही हैं, काफ़ी दिनों तक उन्होंने गंगापुर सिटी की अदालत में वकालत भी की और आज वो ज़िंदगी के उस दोराहे पर आकर के खड़ी हो गई जहाँ उन्हीं के शौहर ने और उसके परिवार वालों ने उसके साथ में ज़बरदस्त मारपीट की और कल उसकी माँ के साथ भी लाठी और डंडों से ज़बरदस्त कहर ढाया और मारपीट की।
पुलिस खुद इस मामले की चश्मदीद थी। पुलिस ने वहाँ जाकर के उनकी जान बचाई और उस महिला को अस्पताल में एडमिट करवाया, जो लाइव मैंने कल आपको दिखाया था। ताज्जुब की बात यह है कि वो जो महिला है और उसकी जो बेटी है यानी शबीना और उसकी माँ, वो अभी तक हॉस्पिटल में दहशत की ज़िंदगी जी रहे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं, जबकि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। क्या कोई राजनीतिक संरक्षण उनको मिला हुआ है? क्या वो इतने बड़े हैं कि वर्दी से ऊपर हो गए? पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना दबिश दी, ना उनको पकड़ने का प्रयास किया, जबकि उस महिला का मोबाइल, उसके पर्स तक उन लोगों ने छीन लिए। और खुद पुलिस का ये कहना था कि साहब कल 200-250 आदमी थे और परिवारजन जो हैं जबरदस्त लाठी डंडों से मारपीट कर रहे थे, जगह जगह से हाथ पैर तोड़ दिए सर उस बुजुर्ग महिला के। सही कौन है गलत कौन है ये जांच का विषय ज़रूर है, लेकिन जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि शाम को मेरी इस मामले को लेकर के बात हुई है, जो आईओ हैं जांच कर रहे हैं सुरेश जी, और उन्होंने कहा है कि सर आज भी हमने दबिश दी थी और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कल तक हम गिरफ्तारी ज़रूर कर लेंगे। किस में गिरफ्तारी करेंगे? 151 में। वो तो आपने परसों भी की थी। परसों शबीना के हस्बैंड को 151 में गिरफ्तार किया गया था। कल उसकी जमानत हो गई। दिन भर उसके परिवार वालों ने मिलकर के प्लानिंग की और शाम को फिर इस घटना को अंजाम दिया। शबीना बहुत डरी हुई है। आज दिन में भी उसने मुझे फ़ोन किया है और मैंने उनको जाकर के सांत्वना दी है कि हमारे अपने कुछ प्रोटोकॉल हैं, कौन सी खबर कैसे चलानी है, वो बात नहीं है। बात यह है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। अपराधी अगर बेखौफ घूमते हैं ना सर, तो ये निश्चित मानिए कि उन्होंने कानून का मजाक उड़ाया है, उन्होंने संविधान का मजाक उड़ाया है। सबीना के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो सबीना को न्याय मिलना चाहिए। दूसरा मामला भी आज एक चौंकाने वाला आया, और ये मामला था फरीदा का। फरीदा नीमौद की रहने वाली है, मलाना डूंगर थाना पड़ता है। 2017 में शादी हुई। पीपलदा बौली थाने के अंतर्गत आता है, फिरोज से। कुछ दिन अच्छे गुजरे, लेकिन दहेज की मांग शुरू से की जाती रही, मारपीट उसके साथ में की जाती रही। और 2018 में जब उसके साथ मारपीट हुई तो उसके परिजन उसको अपने घर ले गए। पुलिस का डर मानो या पता नहीं क्या कारण था, राजीनामा कर लिया ससुराल वालों ने और वापस उसको बुला लिया। 1.5 महीने की गर्भवती थी जब फरीदा को भेजा गया था उसके पियर, और फरीदा ने अपने ही पियर में अपनी औलाद को जन्म दिया, अपने बच्चे को जन्म दिया। और आप ताज्जुब करोगे कि पिछले 2.5 साल से फरीदा अपने ही घर वालों के साथ में पियर में रह रही है, और जो उसका शौहर है उसने झूठे तथ्य पेश करके और दूसरी शादी कर ली, दूसरा निकाह कर लिया। है ना कितनी शर्मनाक बात कि कुछ ऐसे लोग हैं इस समाज में जिनके लिए महिलाएं सिर्फ एक बाजारू सामान है, इस्तेमाल किया छोड़ दिया। ये समाज की भी कमी है और ये कानून की भी कमी है। और न जाने कितनी फरीदाएं हैं सर जिनकी फरियाद कोई नहीं सुनता। उसने, फिरोज ने, दूसरी शादी करने के लिए जब कोर्ट में लगाई अर्जी, तो उसमें 30 दिन का टाइम पीरियड था अगर किसी को कोई आपत्ति हो। शुक्र है कि पियर वालों को पता चल गया और उन्होंने जब वो लगाई एप्लीकेशन, तो कोर्ट ने खारिज कर दिया उसकी शादी को, उसके निकाह को खारिज कर दिया कि आपकी पहले से पत्नी है, आपके पहले से बेटा है, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन आप ताज्जुब करोगे कि कोर्ट के द्वारा खारिज उस निकाह के बावजूद भी समाज से उसने निकाह कर लिया, और वो आज अपनी दूसरी बीवी के साथ में पीपलदा में रह रहा है, पूरी शान शौकत के साथ में रह रहा है। और दर की ठोकर अगर खा रही है तो नीमौद की रहने वाली फरीदा खा रही है अपने बच्चे के साथ में। किस समाज की बात कर रहे हो साहब? सोचना पड़ेगा, समाज को भी सोचना पड़ेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी शबीना और फरीदा जो है ना, वो दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं
कानून उनका साथ नहीं दे पा रहा, क्योंकि इन लोगों के हथकंडे बड़े होते हैं साहब, इनके पास में धन बल और बाहुबल सब होता है, कानून शायद इनकी रखवाली करता है। ये हम नहीं कहते, मगर हाँ कहीं ना कहीं ये बातें चर्चा का विषय ज़रूर बनती हैं, चाहे वो फरीदा हो चाहे शबीना हो, इनको इनका जो हक है वो मिलना चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये दो मामले थे जिन्होंने थोड़ा सा मुझे परेशान किया और दुखी भी किया। अब जाते जाते कुछ और खबरें मैं आपको दे देता हूं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक अच्छी पहल की जा रही है। इन दिनों अस्पताल में जाकर के शाम के वक्त मरीजों को और मरीजों के परिजनों को मुफ्त खाना खिलाया जा रहा है। अच्छी पहल है, करना चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा ग्रामीण खबरों की तरफ, गांव की खबरों की तरफ, क्योंकि अब यहाँ भी मुझे है ना मच्छर बहुत काट रहे हैं। और सभापति महोदय से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बार बार भूल जाता हूँ, सर फॉगिंग करवा दो प्लीज़, हाथ जोड़ के निवेदन है। गंगापुर सिटी में फॉगिंग तो करवा दो सर, करवाओ, है ना। मच्छर तो मारो, बड़े बड़े मच्छर तो चलो नहीं मरेंगे आपसे, लेकिन छोटे मच्छर तो मारे हैं सब, ठीक है। चलो अब ग्रामीण क्षेत्र की बातें करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे चौंकाने वाली खबर आई है रेंडाल से। रेंडाल का रहने वाला है संजय प्रजापति। पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहा है, गरीब परिवार से है, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन पहले उसका नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना में और बाद में उसका नाम काट दिया गया। लंबी लड़ाई लड़ रहा है, कई जगह उसने गुहार लगाई लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आखिर में जिला कलेक्टर को उसने लेटर लिखा और इच्छा मृत्यु की मांग की कि साहब इस जीने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं, मुझे इजाज़त दे दो। आखिर में जांच हुई और जांच होने के बाद में डिज़र्व पाया गया वो कि हाँ ये डिज़र्व करता है, इसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक उसको नहीं मिला। 12 महीने हो गए। उसका कहना है कि साहब 11-12 महीने हो गए, मुझे सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन ना मेरे ऊपर सर पे छत है, ना खाने के लिए मेरे पास में दाने हैं। मैंने इसको लेकर के और सरपंच जो हैं रेंडाल के रमेश जी, आज उनसे बात की, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में, और उन्होंने कहा कि सर बिल्कुल मैंने उसका नाम जोड़ दिया है और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उसको ज़रूर मिलेगा, और नहीं भी मिला तो चाहे मुझे मेरी जेब से पैसा लगाने लगे, लेकिन मैं उसको सर पर छत ज़रूर दूंगा और उसकी ये व्यवस्था ज़रूर करूंगा। धन्यवाद सरपंच साहब, अगर आपने ये कहा है और अपने इस वादे को अगर आप निभाएंगे तो। लेकिन संजय का कहना है कि साहब ये चीज़ तो मुझसे 11 महीने से कहते आ रहे हैं लोग, मगर मुझे अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। सेक्रेटरी लगाए गए हैं वहाँ पर हेमंत जोशी जी, क्या बात है साहब, सेक्रेटरी और कर्मचारियों का तो कहना ही क्या, फ़ोन ही नहीं उठाते हो। तो मैंने आज बहुत फ़ोन किए साहब हेमंत जी को, मगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और मेरी बात नहीं हो पाई उनसे। खैर, लेकिन उम्मीद ये करता हूँ, मैंने संजय से कहा कि संजय कल आप ज़रूर मिलें सरपंच साहब से और सेक्रेटरी से, फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी हम तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति डिज़र्व करता है, उसको मिलना चाहिए लाभ, तो बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए, तो ये वहाँ से खबर आई थी रेंडाल से। खेड़ाबाड़ रामगढ़ एक लाइव, खेड़ाबाड़ रामगढ़ से एक खबर मैंने कल आपको दिखाई थी कि साहब वन विभाग को बार बार सूचना देने के बावजूद भी वहाँ जो बघेरों का आतंक है, लगभग 4 से 5 तादाद बताई है उन्होंने पैंथर की, बघेरों की, कि साहब लगातार मवेशियों को शिकार कर रहे हैं, आदमियों को, बच्चों को शिकार कर रहे हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी वन विभाग जो है इसमें सुस्त रवैया अपनाया हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहाँ के जो वन पालक है, वन रक्षक है जगमाल जी, कल मैंने उनको तुरंत कॉल किया और उन्होंने कहा कि साहब बिल्कुल मैं इस समय भी मौजूद हूँ जगह पर, लेकिन एक तो हमारे पास में आदमी कम है, दूसरी बात हमारे पास में इक्विपमेंट्स नहीं है। और ये सही बात है, हमारे साथ यही तो रोना है। रोना क्या है, अस्पताल में मरीज भी हैं, अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर भी हैं, मगर स्टेथोस्कोप नहीं है, थर्मामीटर नहीं है, क्या करें, है ना। लड़ने तो बॉर्डर पे जा रहे हैं मगर बंदूक नहीं है, भेज दिया लड़ने के लिए, तनख्वाह चालू है। यही तो रोना है, यही समस्या है। खैर, लेकिन उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान जरूर होगा। पिलौदा क्षेत्र, पिलौदा क्षेत्र के कई गांवों में, और ना सिर्फ पिलौदा क्षेत्र के बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों विद्युत सप्लाई जो है वो अनियमित चल रही है और सबसे ज़्यादा कटौती का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। बगड़ाई से आज पिलौदा के जो स्टेशन मास्टर हैं उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि साहब आप सुकून का 1 घंटा भी नहीं गुजार सकते हो, ये कंडीशन है बिजली विभाग की। और ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में, बल्कि आप देखिए पिलौदा स्टेशन पर भी रात के समय बिल्कुल घुप अंधेरा रहता है,
यात्री जो आते हैं, क्योंकि अब लोकल ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं, तो अंधेरे में ही उनको यात्रा करनी पड़ रही है। मुसाफिर जो आते हैं डर करके आते हैं, क्योंकि जो एरिया है वो भी थोड़ा सा संदिग्ध है। इसको लेकर के मैं कल एक्सचेंज महोदय से ज़रूर बात करूंगा कि सर क्या मामला है। वजीरपुर उनका आईएएन साहब बैठते हैं और एक्सचेंज उनका गंगापुर सिटी लगता है। पिलौदा, खेड़ली, बगड़ाई, सेमाड़ा, इन गांवों में विद्युत कटौती का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा विद्युत कटौती हो रही है, कोई नियम नहीं है लाइट काटने का, और स्पेशली पिलौदा रेलवे स्टेशन पर यह समस्या विकट है। तो अगर ऐसा कोई मामला है तो मैं इसको लेकर के एक्सचेंज महोदय से कल ज़रूर बात करूंगा कि साहब क्या मामला चल रहा है, और इतनी विद्युत कटौती वो भी है घोषित, तो गौर ज़रूर करें। अभी तो कोई ब्लॉक भी नहीं चल रहे साहब। प्रशासन गांव के संग अभियान, छोटे मोटे काम आपके हो रहे होंगे। अब जो रेवेन्यू स्टाफ है वो भी अब काम पर आ गया। बाकी तो एक बात मैं आपको बता दूं, आय, जाति, मूल निवास, ये बिजली विभाग के कोई छोटे मोटे काम है ये तो हो जाएंगे। बड़े काम के लिए तो जिस तरह आप अब तक चप्पल चटकाते आए वैसी चटकानी पड़ेंगी, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है और यहाँ ऑफिस का खेल तो हमेशा चलेगा। इतनी आसानी से ये भी मत मान लेना कि सारे काम प्रशासन गाँव के संग अभियान में हो जाएंगे। बाकी अगर होते हैं तो धन्यवाद प्रशासन को भी कि साहब कम से कम लोगों को कहीं तो राहत मिले। ठीक है, तो विद्युत सप्लाई को दुरुस्त करवाना प्राथमिकता रहेगी, यह है। बाकी और कोई बड़ी खबर नहीं है। और पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने एक मुद्दा और उठाया है, इन दिनों किसानों को नहीं मिल पा रहा है खाद, डीएपी, यूरिया, रखोंडा, है ना, जिनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है अब सरसों और गेहूँ के लिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और बिल्कुल सच्चाई है, मैं खुद परसों मंडी में गया हूँ, मैंने हकीकत देखी है और कृषि अधिकारी से मैंने बात भी की है, तो उन्होंने कहा कि साहब स्टॉकिस्ट के पास आप पहुँचें, बिल्कुल आपको डीएपी मिलेगा। मैं पहुँचा भी था और डीएपी मिला भी था। अब ये और बात है कि पता नहीं मुझे देख करके उन्होंने डीएपी दे दिया है क्या है, लेकिन हाँ, खाद की किल्लत का सामना किसानों को इन दिनों करना पड़ रहा है। और ऊपर से अगर आप लाइट कटौती और करेंगे तो साहब ये डबल मार होगी किसानों पर। ठीक है, तो ये है। और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। कुछ बड़े मुद्दे थे जिन पर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया। उम्मीद ही कर रहा हूँ आज का जो प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना ताकि अधिकारियों तक आपकी बात पहुँचे। ये सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना कोई बुराई नहीं है, ज़रूर लड़ें, ये मेरा आपसे निवेदन है। आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आपका कोई साथ देगा भी नहीं। और उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द हालात बदलेंगे, सूरत बदलेगी और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, यही उम्मीद करते हैं। और उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो वही बात है कि इतना ही कहूँगा, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये सूरत बदले, ये हालात बदले, लोगों को न्याय मिले, इंसाफ मिले, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों, एक सिस्टम बने और सिस्टम के साथ सब कुछ अच्छा चलता रहे। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दिन भर जो खबरें चलती हैं उनको भी लाइक और शेयर आप ज़रूर किया करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तभी जा कर के हम इस मुहिम को सही अंजाम दे पाएंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर देखता हूँ कब लाइव लेकर के आऊँगा, क्योंकि आजकल रेगुलर नहीं रह पाता मैं, लेकिन फिर भी जब मेरा मन करता है तो मैं आपसे जुड़ने का प्रयास ज़रूर करता हूँ और दिन भर की अपडेट देने का आपको प्रयास ज़रूर करता हूँ। और मेरा उद्देश्य कभी भी ये नहीं होता कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ। बस इतना ज़रूर चाहता हूँ कि हाँ, लोगों तक सही और सटीक जानकारी पूरी पारदर्शिता के साथ में पहुँचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।